भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शुकदेव की ये छोटी सी कथा, भगवान शुकदेव के जन्म से संबंधित ये छोटी सी कथा। पिछले कैप्सूल में आपने सुना किस प्रकार भगवान शंकर उस तोते पर, उस शुक पर क्रोधित हो गए क्योंकि उसने छुपकर वो अमर कथा सुन ली थी, जबकि उनकी आज्ञा थी माता पार्वती को सुनाते वक्त कि इसको कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान शंकर क्रुद्ध होकर उस तोते के पीछे पीछे भागे और वो तोता किस प्रकार भगवान वेद व्यास के आश्रम की ओर आया और वहां उनकी अंगड़ाई लेती पत्नी बितिका के मुख से उनके गर्भ में जाकर बैठ गया। और भगवान शंकर जब उस पर क्रुद्ध होकर उसको बाहर आने को कहने लगे तो किस प्रकार वेद व्यास जी ने उनको समझाया कि आप बहुत भोले हैं, आपने ही तो अमर कथा सुनाई है, अमर कथा का तो फल ही यही है कि इसको सुनने वाला मरता नहीं, भला आप उसको कैसे मार लेंगे, वो बाहर आ भी गया तो। इस पर भगवान शंकर भगवान वेद व्यास के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ और वो वापस चले गए। आइए जानते हैं इससे आगे क्या होता है। पहले स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो भगवान शंकर तो वहां से चले गए। अब माता के गर्भ में शुकदेव जी 12 वर्ष हो गए और वो तो बाहर ही ना आए, वो तो गर्भ से बाहर आने को तैयार ही ना हो। बहुत प्रार्थना की गई उनसे, माता भी करे, वेद व्यास जी भी करे, क्योंकि उनके गर्भ में गए थे तो वो तो वेद व्यास जी के पुत्र हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी के गर्भ में जाके वो बस गए तो एक प्रकार से वो वेद व्यास जी के पुत्र हो गए। तो बहुत उनसे कहे, वो तो बाहर ही ना आए, क्योंकि उनका कहना यह था कि उन्हें डर है, माता के गर्भ से ही बोलते कि अगर मैं संसार में आया तो भगवान की माया के चपेट में आ जाऊंगा और मुझे भगवान की माया में नहीं फंसना है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने आकर उनसे बहुत प्रार्थना करी, फिर भी वो मना करते रहे, वो यही कहते रहे कि मुझे आपकी माया में नहीं फंसना। तो भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि कुछ क्षणों के लिए माया को रोक दिया गया। भगवान का जो माया का प्रवाह चलता है, माया व्याप्त है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक क्षण के लिए, बिल्कुल क्षण यहाँ पर कहा जा रहा है, हालांकि क्षण का अर्थ शास्त्र में कुछ और होता है, पर समझिए कि एक सेकंड के लिए माया को रोकूंगा, उतनी देर में तुम बाहर आ जाना। और ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण ने माया को उन्हें आश्वासन देकर रोका और बाहर निकलने पर कहा, और ये भी कहा कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उस क्षण में आओगे जिस क्षण में माया होगी नहीं। और यही हुआ। वो गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए, क्योंकि उनकी पत्नी के गर्भ से निकले थे। और गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण सबका सम्यक ज्ञान हो गया था। पूरी तरह से उनको ज्ञान हो चुका था। पहले ही अमर कथा तो सुन चुके थे, पहले से ही तोते रूप में, अब वो भगवान शुकदेव रूप में बाहर आकर, और गर्भ में ही उन्होंने, क्योंकि आखिर पुत्र किसके थे, वेद व्यास जी के, और वेद व्यास ही भगवान कृष्ण के रूप में आए थे। हम सब तक ये उपनिषद, ये पुराण, ये उप पुराण, हम वेद व्यास जी के सदा ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनके पहले ये ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे, ये कंठस्थ होते थे। वेद व्यास जी ही वो महापुरुष है, भगवान वेद व्यास वो महापुरुष है जिन्होंने आके इन सारे ग्रंथों को हमारे लिए लिखा। इसी कारण आज हम ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ पाते हैं। अगर वेद व्यास जी ने ना लिखे होते तो हम इन ग्रंथों को कभी भी ना पढ़ पाते। तो सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण शुकदेव जी को पहले से ही ज्ञात हो गए माता के गर्भ में। और जैसे ही शुकदेव जी बाहर आए, जन्म लेते ही वो तो विरक्त हो गए थे, उनको तो इतना ज्ञान अंदर माता के गर्भ में हो चुका था, तो वो सीधा, और माया से तो वो वैसे ही भाग रहे थे, सीधा वो सन्यास की ओर भागे। और पीछे पीछे वेद व्यास जी उनके दौड़े, और पुत्र थे आखिर, तो पुत्र से पिता को मोह तो होता ही है। उनको रोके पिता वेद व्यास जी के, कहाँ जा रहे हो बेटा, बेटा शुकदेव रुक जाओ, पुत्र शुक मत जाओ। पर वो नहीं माने, वो तो चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं।
और पिता पीछे पीछे, पिता वेदव्यास दौड़ते जा रहे हैं, आगे आगे शुकदेव जी चलते जा रहे हैं। तो देखिए क्या दृश्य होगा कि आगे आगे पुत्र जा रहे हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, माया उन्हें स्पर्श तक नहीं कर रही। तो जहां वो आगे आगे सुखदेव जी चल रहे थे, पीछे पीछे वेद व्यास जी चल रहे थे, तो एक रास्ते में एक तालाब, एक वाटर बॉडी थी। तो वहां पर कुछ स्त्रियां, नग्न स्त्रियां स्नान कर रही थी और उन्होंने सुखदेव जी को जाते देखकर वो स्नान करती रही, उन्होंने कपड़े नहीं पहने। पर पीछे पीछे जैसे ही व्यास जी आए, वहां से गुजरे, तो उन्होंने झट अपने गुप्त अंगों को छुपा लिया। कोई पानी में चले गए, किसी ने वस्त्र उठा के अपने आप को ढक लिया। तो व्यास जी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो तो पीछे पीछे चल रहे थे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था दोनों के बीच में। उन्होंने कहा कि भाई मेरा पुत्र तो युवा है, वो तो जवान है और मैं तो वृद्ध हूं, तो मेरा पुत्र जब यहां से गया तो तब तक तुमने वस्त्र नहीं धारण किए और मेरे आते ही तुमने अपने आप को छुपाया और वस्त्र धारण किए। ये क्या लीला है, ये ऐसा क्यों किया? तो वो स्त्रियां बोली कि हे महात्मन, आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष के लिए कोई भेद नहीं है, उनके लिए कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो तो माया से ऊपर उठे हुए हैं। जबकि आपके मन में ये भेद है, आपको हम स्त्रियां दिखी और आपको पता लगा कि हम स्नान कर रहे हैं, पर उसको तो ये पता ही नहीं लगा कि हम स्नान कर रहे हैं, उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सब स्त्रियां हैं, इसलिए हमने उनके सामने वस्त्र धारण नहीं किए। तो इस तरह सुखदेव महाराज, भगवान सुखदेव निरंतर चलते गए और जंगलों की तरफ चले गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान सुखदेव आजीवन जंगलों में ही घूमते रहे और उन्हीं ने भागवत फिर आगे सूत जी को सुनाई, जिन्होंने आगे शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। और आप अगर भागवत महापुराण उठा के देखेंगे तो उसमें जो संवाद चलता है वो शुरू में राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जिक्र आता है, उनका प्रसंग आता है, पर आगे जो भागवत चलती है वो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो आजीवन वो, और ऐसा माना जाता है कि वो इसी अवस्था में घूमते रहे जिस अवस्था में माता के गर्भ से निकले थे, मतलब उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, वो जंगलों में घूमते रहे, ऐसा वेश बना के घूमते थे कि कोई उनको पहचान ना पाए, कोई उनसे मित्रता ना करे, कोई किसी से उनको मोह ना हो जाए, किसी को उनसे मोह ना हो जाए। इतने विरक्त, इतने वैरागी, ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़े वैरागी भगवान सुखदेव हुए हैं। तो ये छोटी सी कथा थी भगवान सुखदेव के जन्म से संबंधित, जो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे हमें लगा कि शायद भागवत हालांकि ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी सुनी हुई है, बहुतों ने नहीं भी सुनी हुई, पर शायद आपको ये कथा या तो याद ना हो या आपने ना सुनी हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब भगवान सुखदेव कौन है, वो कैसे अवतरित हुए, आपको ये ज्ञात हो गया होगा। तो इस श्रृंखला को हम यही विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि आपके साथ फिर किसी श्रृंखला में दोबारा उपस्थित होंगे। वैसे तो और श्रृंखला भी अभी चल रही है, बहुत सारी श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है, पर फिर किसी श्रृंखला में आपके साथ जुड़ेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सादर प्रणाम।